राधे राधे दोस्तों। तो साल 2023 में निर्जला एकादशी व्रत कब है? कैसे आपको उसका पूजन करना है? पारण का सही समय क्या है? साथ ही साथ उसकी व्रत कथा क्या है? ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है। इस वर्ष निर्जला एकादशी व्रत 31 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास की एकादशी व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में श्री हरि की उपासना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती और साधक पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर 1:07 पर हो जाएगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत 31 मई बुधवार के दिन रखा जाएगा। इसका पारण 1 जून को सुबह 5:24 से सुबह 8:10 पर होगा। निर्जला एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए ये कठोर उपवास रखता है, उन्हें सभी 24 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होकर साधक को धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि की प्राप्ति हुआ करती है। एकादशी की व्रत कथा। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य एवं वेदांगों के पारंगत हैं। तब वेद व्यास ने कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझ में भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझ में भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो, तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है, तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझ में एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करने का मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई एक व्रत बताइए, मैं उसको अवश्य करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास सूर्य वृष राशि पर हो, मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय मनुष्य जल का त्याग कर व्रत पूर्ण करता है। इसके बाद द्वादशी को स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वर्ण का दान करे। इस सब कार्य को करने के बाद ही भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है, उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन, जलमय धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन
इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों और ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाले 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो शेष तथा सुपुत्र ब्राह्मण को जूता दान करना चाहिए। वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसका वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसको निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। तो इस तरह से भीमसेन एकादशी की व्रत कथा मैंने आप सबको सुनाई है। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहने, इसके बाद विष्णु जी का ध्यान करें, व्रत का संकल्प ले, पूजा आरंभ करें। एक लकड़ी के चौकी में पीला रंग का कपड़ा बिछाकर विष्णु जी की मूर्ति तस्वीर रखें। पंचामृत गंगा जल से अभिषेक करावें, पीले रंग के फूल, माला, पीला चंदन आदि चढ़ाएं। इसके बाद भोग में मिठाई, केला, अन्य फल चढ़ाएं। इसके साथ ही तुलसी की पत्तियां चढ़ाएं और फिर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद घी का दीपक और धूप बत्ती जला दें। एकादशी व्रत कथा कहें, इसके साथ ही विष्णु मंत्र और चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करके भूल चूक के लिए माफी मांगे। इसके बाद दिन भर व्रत रखने के बाद द्वितीय तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें और व्रत खोलने से पहले ब्राह्मणों को दान अवश्य देवें। इस तरह से निर्जला एकादशी व्रत करने से आपको समस्त पापों का नाश होकर के आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आ- इसके अलावा जो भी आपके मन में मनोकामना है, उसकी पूर्ति होती है। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या जय माता दी जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।